ईशोपनिषद के 16वें मंत्र की चर्चा पिछले दिन हुई। आज अगले मंत्र 17वें मंत्र पर चर्चा करते हैं। पिछले मंत्र में साधक ने पूषण, यम, सूर्य, प्राजापत्य इन गुणों से युक्त परमात्मा से प्रार्थना की थी कि मेरे लिए संसार के इस आकर्षण को, इन रश्मियों को एकत्रित कर दो, समेट लो, उनको व्यवस्थित कर दो। मैं तुम्हारे उस कल्याणतम तेज स्वरूप को जानना चाहता हूं। इस प्रकृति को देखकर भी तुम्हारा बोध होता है, लेकिन तुम्हारा जो कल्याणतम रूप है, आनंद रूप है, उसको मैं देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। परमात्मा ने उत्तर दिया था कि ये जो सारा संसार दिखाई दे रहा है, इसी में सभी जगह मैं विद्यमान हूं, सर्वत्र विद्यमान हूं, और यही मैं हूं। अब इससे आगे कुछ और प्रेरणाएं उस पूषण आत्मा के लिए, जीवात्मा के लिए दी जा रही हैं, उसको कुछ बोध कराया जा रहा है। वायु अनिलम अमृतम। वायु का मतलब जो गतिशील है, वाति गच्छति इति वायु, जो गमनशील है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में आवागमन करता है, कभी इस शरीर को धारण करता है, फिर उसे छोड़ता है, दूसरे शरीर में जाता है। अर्थात जन्म लेने वाला आत्मा, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाला आत्मा, वो जीव वायु। अनिलम, ये भी जीव के लिए आया कि जीव अनिलम है। अनिति प्राणिति इति अनिलम। अन का मतलब होता है प्राणने, जो प्राण को धारण करता है, प्राण लेता है। जो प्राण लेता है अर्थात जीव। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में आने जाने वाला और प्राण को धारण करने वाला, प्राण लेने वाला जो तत्व है अर्थात जीवात्मा, वो कैसा है? वायु अनिलम अमृतम। वो अमृत है, वो मृत नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। इस जीवन की सच्चाई को हमारे सामने रखा जा रहा है कि जो चेतन आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होता। हां, जीव तो है, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में तो जाता है, शरीर को छोड़ता तो है। और अथ इदम शरीरम भस्मांतम, और ये जो शरीर है ये भस्मांत है, भस्म होकर के समाप्त होने वाला है। शरीर शब्द अपने आप में ही इस बात को बताता है। शीर्यते इति शरीरम, जो नष्ट होता है, जीर्ण शीर्ण होता है, उसे ही शरीर कहते हैं। संस्कृत भाषा क्योंकि अनवर्थक है, अर्थ के अनुसार उसके शब्दों के नाम रखे जाते हैं, शब्द नाम रखे जाते हैं। तो शरीर कहते ही इसको इसलिए है क्योंकि यह शीर्ण होता है, नष्ट होता है। इसी तरह अन्य नाम भी सार्थक रखे गए हैं। इसको काय भी कहते हैं। चीयते इति कायः, ये चयनित होता है, एक एक कोशिकाओं को लेकर के बनता है। इसको देह कहते हैं। देह उपचय, जो उपचित होता है, बढ़ता है, उसको देह कहते हैं। तो शरीर एक एक करके चयन को प्राप्त होता है, बढ़ता है और शीर्ण भी होता है। तो यहां शरीर के उस शीर्ण धर्म को लेते हुए कहा गया, ये जो शरीर है ये भस्मांत है।
इसमें उपनिषदकार ने, ईश्वर ने ये मंत्र ईशोपनिषद के साथ साथ यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी आया है, थोड़े अंतर के साथ। लेकिन भस्मात्म शरीरम ये वेद के अंदर भी कहा गया है। तो वेद में ईश्वर उपदेश दे रहा है, ये शरीर भस्मांत है। एक प्रेरणा तो ये दी जा रही है कि शरीर के अंतिम कर्म को मृत्यु के बाद में इस शरीर का समाधान जला करके करो, इसको भस्म के रूप में ले आओ, अर्थात दाह संस्कार करो। अंत्येष्टि, अंतिम इष्टि, 16वां संस्कार वो जला करके करो। संसार में बहुत तरह की विधियां शरीर के निपटारे के लिए की जाती हैं। जलाना भी बहुत प्रसिद्ध है, प्रचलित है। जमीन में गाड़ना, जल में प्रवाहित कर देना, पशु पक्षियों के आगे छोड़ देना, ये सब लोक में प्रचलित है। लेकिन वेदोक्त और उपनिषदकार के द्वारा कहा गया शरीर को जलाने रूपी अंतिम संस्कार ये सर्वश्रेष्ठ है। इस शरीर को यदि जला दिया जाता है तो शरीर से होने वाली हानियां नहीं होती। जो रोग फैलते हैं, फैल सकते हैं, जो पर्यावरण का प्रदूषण हो सकता है, वो इससे नहीं होता। और अन्य सबके स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ उपाय इसका दाह संस्कार करना है। इसलिए कहा यह शरीर भस्मांत है। तो ये शरीर का दाह संस्कार किया जाए, ये तो प्रसंगवशात भस्म शब्द से निकल के आया। लेकिन मंत्र में मूल बात कही जा रही है कि ये शरीर समाप्ति को प्राप्त होने वाला है, ये तो समाप्त हो जाता है। पिछले मंत्र में जीव ने इच्छा व्यक्त की थी कि हे परमात्मा, मैं तेरे कल्याणतम रूप को, स्वरूप को जानूं। तो उसके लिए यह पहला उद्बोधन दिया गया कि तू कम से कम आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न मान, आत्मा को नित्य मान के चल। ये आत्मा तो आने जाने वाली है और अमर है, और साथ ही इस शरीर को नित्य मत मान, और इस शरीर के साथ ही अपने जीवन की समाप्ति मत समझ। अगर ईश्वर के कल्याणतम रूप को देखना है तो इस भेद को समझना, स्वीकार करना आवश्यक है। ये शरीर अलग है और चेतन आत्मा अलग है। और शरीर की नित्यता को मान करके ही, उसके जीव स्वरूप को मान करके ही कि ये फिर से जन्म लेता है, तभी अनेक जन्मों की साधना के बाद में ईश्वर के उस कल्याणतम रूप को हम देख पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। यदि इसी शरीर के साथ में आत्मा भी नष्ट हो जाए तो फिर ईश्वर का साक्षात्कार इतने से शरीर में, इतने से छोटे जीवन में नहीं हो पाता। तो हम शरीर को अलग माने, आत्मा को अलग माने, आत्मा को अमर माने और शरीर को नष्ट होने वाला माने, ये उद्बोधन दिया गया। और परमात्मा के उस कल्याण स्वरूप को यदि जानना है तो और क्या करना होगा? अगली पंक्ति में कहा, ओम क्रतो स्मर, कृतम स्मर। फिर कहा क्रतो स्मर, कृतम स्मर। हे क्रतो, हे कर्मशील, संबोधन किया जा रहा है कर्मशील व्यक्ति को। हे क्रतु, हे कर्मशील आत्मा, हे कर्मशील व्यक्ति, हे कर्मशील मनुष्य, ओम स्मर, तो ओम का स्मरण कर। परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम, और उसके स्मरण के लिए कहा जा रहा है। परमात्मा के स्मरण का मतलब है परमात्मा के गुण धर्मों को समझना, उनका विचार करना। केवल ओम शब्द के स्मरण की, ओम शब्द के उच्चारण की बात यहां नहीं कही जा रही। योग दर्शन से स्पष्ट है कि जब कैसे किया जाता है, स्मरण कैसे किया जाता है, तज्जपस तदर्थ भावनम। शब्द का उच्चारण होगा, जप होगा, और अर्थ की भावना भी साथ में चलेगी।
ईश्वर का जो स्वरूप वेदों में बताया गया, उपनिषद में बताया गया, उस स्वरूप को स्मरण रखते हुए, उसकी भावना करते हुए हमको ओम का स्मरण करना है। और ये ओम का स्मरण ईश्वर के उस कल्याणतम रूप की प्राप्ति के लिए, उसके दर्शन के लिए आवश्यक है। ईश्वर की स्तुति, उसका स्मरण करने से, बार बार उसको ध्यान में लाने से उसके प्रति प्रीति, लगाव, प्राप्ति की इच्छा बढ़ेगी और हम उस रास्ते पर चल सकेंगे। एक बार इच्छा करके यदि छोड़ दिया तो हम उस रास्ते पर लंबे नहीं चल पाते। तो बार बार उसका स्मरण करते हुए हमको आगे बढ़ना है। इसलिए कहा ओम स्मरण, ओम का स्मरण कर। एक कर्मशील मनुष्य तू ओम का स्मरण कर। आजकल एक बात बड़ी सामान्य रूप से जन सामान्य के द्वारा कह दी जाती है, जो अध्यात्म में रुचि नहीं रखते, जो केवल भौतिकवादी हैं, पेट पालने में और सुख सुविधाएं जुटाने में लगे हुए हैं, मेहनत करते हैं, वो आज के साधकों को, ध्यानियों को देख करके बोलते हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं होता वो ओम का स्मरण करते हैं या ध्यान करते हैं, जप करते हैं। निठल्ले हैं, कोई काम नहीं है, इसलिए बैठ जाते हैं। जो क्रियाशील हैं उनके पास कहां समय है ओम के स्मरण का, कहां है ध्यान का समय। और सारे उपासकों को, साधकों को निठल्ला मान लेते हैं। कुछ अंश में ये दोष साधकों में, अनेक साधकों में होता भी है। और अनेक व्यक्ति जब समाज में कर्मशील नहीं हो पाते, असफल हो जाते हैं, तो अध्यात्म की तरफ आ जाते हैं। अपने जीवन की सार्थकता अध्यात्म में देखने लगते हैं और अपनी उस क्रियाहीनता को अध्यात्म के रूप में छुपा देती है, ढक देते हैं उसको। और ये वास्तव में होता भी है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये कथन ठीक हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये प्रार्थना, ये जप तो क्रियाशील व्यक्ति के लिए ही है। इसलिए पंक्ति में कहा गया ओम क्रतो स्मर। एक क्रतु, तू ओम का स्मरण कर। और जो क्रतु नहीं है वो केवल ओम का स्मरण करेगा, उसके लिए वो सार्थकता वहां नहीं हो पाएगी, वो प्रगति नहीं कर पाएगा। कर्मशील मनुष्य ही, ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्नशील मनुष्य और जीवन को व्यवस्थित करने के लिए प्रयत्नशील मनुष्य ही जब ओम का स्मरण करता है तो वो ऊंचाइयों को पाता है। ये अलग बात है कि आज समाज के अंदर वो भौतिकवादी भी, जो कभी ये कहते थे कि ध्यान तो निठल्ले लोगों का काम है, ध्यान की महत्ता को, जप की, पूजा पाठ की, प्रार्थना की महत्ता को स्वीकार करने लगे हैं। जब कर्मठता को ही, क्रियाशीलता को ही वो अपना लक्ष्य मान के चल रहे थे और रात दिन कर्म में रत रहने लगे, जितना अधिक पैसा हो सके उतना अधिक से अधिक काम करने लगे, तो पूरा समाज, पूरी पृथ्वी तनाव, दबाव, रोगों से ग्रस्त होने लगी और बड़े व्यापक रूप से ग्रस्त हुई। उससे उनकी कर्मठता, क्रियाशीलता भी कम हुई, क्षीण हुई। और वैज्ञानिकों ने जो प्रयोग किए उससे उन्होंने पाया कि इस ध्यान से तनाव की कमी होती है। और उसका परिणाम आज ये है कि बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर, जहां बड़े कर्मचारी काम करते हैं, सामान्य कर्मचारी और बड़े बड़े अधिकारी, वैज्ञानिक, इंजीनियर, चिकित्सक जहां काम करते हैं, वहां भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि वो थोड़ी देर ध्यान करें। उनको ध्यान सिखाया जा रहा है, उनको योग सिखाया जा रहा है। तो ये ध्यान तो वस्तुतः कर्मशील लोगों के लिए ही है। ईश्वर का ओम का जप कर्मशील लोगों के लिए ही है। तो मंत्र में कहा ओम क्रतो स्मर। एक कर्मशील पुरुष तू ओम का स्मरण कर। ओम का जप भी आवश्यक है और कर्म भी आवश्यक है।
और फिर आगे कहा कि केवल कर्म करके और ओम का जप करके ही मत बैठ जाना। कृतम स्मरण, अपने किए हुए को भी याद कर। कर्म करते जाओ और उसको छोड़ते जाओ, ऐसा नहीं। अपने कर्मों को भी याद कर, किए हुए को याद कर। वो किया हुआ अच्छा हो उसे भी याद कर, और जो किया हुआ बुरा है उसको भी याद कर। अगर तू मेरे कल्याणतम रूप को देखना चाहता है तो अपने किए हुए को भी याद कर। उपनिषद में मैं पहले कहा, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समा। पूरे 100 वर्ष तक और उससे आगे भी कर्म करते हुए ही जियो, लेकिन कर्म ही मत करते जाना। अंत में कहा जा रहा है कृतम स्मरा, अपने किए हुए को भी याद करना। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितम आत्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने चरित्र को, किए हुए कार्य को प्रतिदिन देखे, प्रतिदिन लौट लौट के अपने को देखे। और देखना क्या है, किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषैरिति। मेरे कौन से कर्म हैं जो पशुओं के समान हैं, केवल स्वार्थ से युक्त हैं, और कौन से कर्म हैं जो सत्पुरुषों के समान हैं, परोपकार के लिए, अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए हैं। और जो इसको नियमित देखता है वो ही ईश्वर को पा सकता है, ईश्वर के उस स्वरूप को जान सकता है। तीसरा संकेत महर्षि दयानंद ने किया कि अपने कर्मों को स्मरण कर, ओम का स्मरण कर। तो कहा कि ये आत्मा चूंकि नित्य है, ये कर्मों को भोगती है, अपने कर्मों के अनुसार अवश्य फल को प्राप्त करती है। इसलिए इस बात को विचार में रखते हुए तो धर्म की तरफ प्रवृत्त हो और अधर्म से अपने को हटा। ये मत सोच इस जन्म में जो करना था कर लिया, जो लूटपाट करके, धोखा दे करके, धन प्राप्त करके सुख लेना था, सुविधाओं को भोगना था, वो भोग लिया और फिर शरीर नष्ट हो जाएगा, मेरे इस पाप पुण्य का कुछ नहीं होगा, मैं मर ही जाऊंगा तो कौन सा कानून मेरे को कर्मों का फल देगा। ये आज का कानून तो नहीं देगा, मनुष्यों का कानून तो नहीं देगा। तो महर्षि ने इस बात की तरफ वहां संकेत किया है कि अपने इन कर्मों को स्मरण कर और ये याद रख कि तू तो नित्य है, इन कर्मों का फल तो तेरे को ही भोगना है। और इसको मन में रखते हुए धार्मिक, धर्मयुक्त कार्यों की तरफ ही बढ़ और अधर्म कार्यों से, अधार्मिक कार्यों से अपने को हटा। मंत्र में कहा वायु अनिलम अमृतम। ये एक शरीर से दूसरे शरीर में आने जाने वाला, प्राण को लेने वाला, प्राण को धारण करने वाला जीव अमृत है, मरता नहीं है। और अथ इदम शरीरम भस्मांतम, ये शरीर भस्म होने के साथ समाप्त हो जाता है, जल जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसको ध्यान में रखते हुए ओम कृतो स्मर, एक कर्मशील मनुष्य तू ओम का स्मरण कर और अपने किए हुए को सदैव याद रख, और किए हुए के अनुसार अपने अगले कर्मों को संवार, और अधिक कर्म कर, और अधिक ईश्वर की स्तुति कर, और अधिक ओम का स्मरण कर।